नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम आती है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है और साथ में आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे बटरफ्लाई पोज। इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों को एक तितली की तरह आपको इस तरह से एक उड़ाना है, जैसे तितली अपने पंख को उड़ाती है हवा में, वैसे ही आपको महसूस करना है। अपने हाथों को इस तरह से जकड़ कर अपने पैरों को, पंजों को और कोहनियों को बिल्कुल सीधा करते हुए अपने हाथों को सीधा रखना है। कमर को भी सीधा रखना है, पेट को नॉर्मल रखना है, ढीला छोड़ देना है और पैरों को इस तरह से आपको एक तितली की तरह यहाँ पे आपको फ्लाई करना है, उड़ना है। यहाँ पे जब आप इसे कर रहे हैं तो आप इस तरह से जोर जोर से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कंप्लीट पेल्विक एरिया पे स्ट्रेच आएगा और आपका कंप्लीट जो है लोअर पार्ट जो है एब्डोमेन का, उस पे स्ट्रेच आएगा। अब इस तरह से एक बार ऊपर अपने पैरों को ले जाइए और पूरा जो है कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रेच देना है। कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है, मेरे साथ के साथ करते जाइए। अब दोनों हाथों से इस तरह से आपको स्ट्रेच देना है दोनों लेग्स पर। जब नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है, ऊपर आते हैं तो नॉर्मल आपको रिलैक्स फील होगा और नीचे जाते हैं तो ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है और पैरों को इस तरह से स्ट्रेच देना है। जितना हो सके उतना करें इसको, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कम से कम इसे 10 से 15 बार करना है। पैरों को ऊपर ले जाइए, वापस नीचे, इस तरह हाथों को उल्टा करके स्ट्रेच देना है पूरे पैर को नीचे की तरफ। तो इसको आपको कम से कम 10 बार शुरुआत में, फिर 15 बार हर रोज़, फिर 20 बार, इस तरह बढ़ाते जाना है। कम से कम आप इसे कोशिश करें कि 25 बार तक आपकी काउंटिंग हो, और कुछ महीनों में और कुछ आपके दिनों में। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी एक्सरसाइज को कितना करना चाहते हैं और कितना आप उस पर स्ट्रेच देते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ करते जाइए सारे एक्सरसाइज को। अब थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए आप इस तरह से अपने पैरों को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए कर सकते हैं। इससे आपका दर्द जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। दूसरा है हमारा पेल्विक स्ट्रेच। एक पैर को नीचे ले जाकर दूसरे पैर को आपको यहाँ पे पेल्विक जो है, पेल्विक एरिया जो, उस पर स्ट्रेच लाने के लिए पैर का जो यहाँ पे टकना है वहाँ से पकड़कर जो नी वाला एरिया जो है वहाँ पे एक हाथ को रखना है। अब दोनों हाथों को अपोजिट फोर्स देना है। जो हाथ आपके घुटने पर रखा है उसको बाहर की तरफ फोर्स देना है और जिस हाथ से आपने अपने पैर की उंगलियों वाले हिस्से को पकड़ रखा है वहाँ पे आपको अंदर की तरफ स्ट्रेच देना है। इस तरह से इसको आपको कम से कम यहाँ पे 15 से 20 बार करना है। दोनों पैरों से करना है और धीरे धीरे करना है। कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है। शुरुआत में कमर जो है सीधी नहीं रख पाते हैं हम, पर आप रख लेंगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास करते हुए। तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रेच देते हुए करते जाइए लगातार मेरे साथ, और कमेंट बॉक्स में साथ में लिख देना आपको कैसा फील हो रहा है ये करते समय। और अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरे पैर से भी इसी तरह एक पैर को नीचे ले जाते हुए दूसरे पैर को ऊपर लाइए और दूसरे पैर से यहाँ पे स्ट्रेच देना है हमें। ऐसे ही आपको अपोजिट फोर्स देना है हाथों के साथ दोनों को दूसरी तरफ। हो सके जितना कोशिश करें कि पैरों में जो है इस तरह से डिस्टेंस हो कि आपका पूरा जो पेल्विक एरिया होता है ना, मतलब जो थाइज वाला एरिया होता है, उस पर आपका स्ट्रेच होगा। जब तक आपके पैरों की सही पोजीशन नहीं होगी आपके पैर उठेंगे, और अगर आपके पैर उठ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पोजीशन गलत है। तो जब तक आपको अपनी पोजीशन ठीक करनी है, जब तक आपके पैर उठते नहीं हैं। जब उठना बंद हो जाए तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि हमारे एक पैर से हमारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है और दूसरे पैर से थोड़ी सी कम होती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन शुरुआत में जब आप करेंगे धीरे धीरे हर दिन, तो इसको आप धीरे धीरे करिए। अब क्या है कि अगर आपको उस तरह से नहीं हो रहा, एक पैर से कम हो रहा है, तो आप दोनों हाथों से इस तरह से पकड़कर अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह से अपने पैर को कंप्लीट पकड़कर दोनों तरफ से, एक तरफ से घुटने से ले जाते हुए, एक तरफ से पंजे से ले जाते हुए आप स्ट्रेच कर सकते हैं। एक दोनों लेग से कर सकते हैं। या फिर तीसरा आप इस तरह से अपने हाथ के यहाँ पे एक चेन सिस्टम बनाकर अपने पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो तीनों ही तरीके हैं अपने पैर को स्ट्रेच करने के, जिससे आपका कंप्लीट जो है यहाँ पे एब्डोमेन पार्ट जो होता है, पेल्विक पार्ट जो होता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या बिल्कुल भी नहीं रहेगी।
अब हम करेंगे हमारी तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज में आपको जो अपने दोनों पैरों को खोलकर अपने हाथों को सीधा जो है इस तरह से अपने चेन बनाकर हाथों की, और आपको जो है एक चाकी घुमानी है यहाँ पे अपने पैरों पर। जैसे कि आप कोई आटा पीसते हैं पुराने ज़माने में तो वो चाकी में पीसते थे आटा, जो कि जो है वहाँ पे पत्थर की होती थी। तो उसी तरह से क्या करना है, आपको आगे की तरफ जाना है, अपने पैरों को पंजों को क्रॉस करते हुए ले जाना है अपने हाथों को। अगर आप पंजों को क्रॉस करते हुए कर रहे हैं तो आपकी जो है यहाँ पे पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपका जो यहाँ पे लेग्स एरिया स्ट्रेच होगा, साइड से आपकी पूरी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसको आपको कम से कम हर साइड जो है कम से कम 20-20 बार करना है। पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे, सुई जैसे घूमती है एक घड़े में उसी तरह हम क्लॉकवाइज करेंगे, और फिर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, अपनी दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ अपने हाथ को इस तरह से घुमाएंगे जैसे घड़ी जो है वो उल्टी तरफ घूम रही है, तो इस तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो दोनों तरफ आपको 20-20 बार करना है। जितना हो सके आगे की तरफ जो है झुककर अपने पैर के साइड से आगे से निकालना है अपने हाथ को। इससे क्या होगा कि आप अपनी जो लिमिट जो है उससे ज़्यादा कर पाएंगे, अगर आपका एक फिक्स पॉइंट होगा कि आपको इतना करना है। उसके बाद हम थोड़ी सी फ्रंट बेंड करेंगे, जितना हो सके इस तरह से आगे झुकना है, जितना हो सके उतना झुकना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। अगर आप झुक नहीं पाते हैं तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आपको जो अपनी फ्रंट बेंडिंग के लिए ऐसे कोशिश करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा जब आप इसे कर रहे हैं तभी आपकी जब कोशिश कर रहे हैं तभी आपका जो पेल्विक एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे आपके पैरों में डिस्टेंस कम होना चाहिए तो आप कम कर लीजिए। फिर आप जो है धीरे धीरे नीचे जाइए, और नीचे जाते हुए जितना हो सके अपने आप को कमर से नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए। जितना पुश करेंगे आपके पैरों में आपको स्ट्रेच फील होगा, और जितना ज़्यादा पुश करेंगे आपके जो यहाँ पे पैरों में जितना जो मिडिल स्प्लिट करते टाइम दर्द होता है वैसे ही दर्द होगा। इससे आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पे लोअर पार्ट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगला है हमारा लेग क्रॉसओवर, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। पीसीओएस या पीसीओडी से रिलेटेड मैं एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं कंप्लीट आपको बताऊंगी कि ये क्यों होता है, इसके क्या क्या रीजंस है और कैसे हम हेल्दी लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी मेरे साथ करते जाइए। पैरों को ओपन करते हुए क्रॉस, पैरों को ओपन करते हुए अपोजिट साइड क्रॉस, पैरों को ओपन करते हुए फ्रंट क्रॉस, पैरों को अपोजिट करते हुए फ्रंट क्रॉस, फिर बैक क्रॉस। इस तरह से करना है आपको। इसको भी आपको 20 बार करना है, लगातार करना है, हर रोज़ करना है। और साथ में जो आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है। बाहर का बिल्कुल भी कुछ भी कचरा नहीं खाना है। आपको जो है घर का स्वादिष्ट हेल्दी खाना खाना है जो आपकी मम्मी बनाती है, आपकी जो है फैमिली बनाती है। आई होप यू हैव अ गुड लाइफ।